5 साल में दूसरी बार सर्दी और बुखार जानलेवा साबित हो रहा है। अलग अलग राज्यों में अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों की संख्या करीब 10,000 हो चुकी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने इन्फ्लुएंजा के राष्ट्रीय प्रभावों को लेकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा है। रिपोर्ट में बताया कि साल 2019 के बाद यह दूसरा ऐसा साल है जिसमें फ्लू सबसे ज्यादा जानलेवा नजर आ रहा है। प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि इस साल कई तरह के संक्रामक रोगों के प्रसार में उछाल आने की आशंका है। इनमें स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लोगों में जागरूकता से लेकर भीड़ से दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आम लोगों के लिए सलाह है कि यदि फ्लू के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और शरीर में दर्द है तो खुद को घर में आइसोलेट रखें और चिकित्सा सलाह जरूर लें। जनता को अवेयरनेस, जैसा आप जानते हैं कि पहले कोविड भी आया था, उसके जो फैलने के जो तरीके थे वो भी इन्फ्लुएंजा की तरह ही होते हैं। तो कॉमन मैसेजेस हैं, वो कॉमन मैसेजेस हर समय हर बार जनपद में और आम जनमानस में दिए जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी को कोई फ्लू या इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं, कॉमन कोल्ड और ये होता है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जो है भीड़ भाड़ से परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल कर लें, पर्सनली जो इस लक्षण से ग्रसित है, हाइजीनिसिटी और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इन्हीं सिंपल उपायों से आप अपना बचाव कर सकते हैं और समुदाय में इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार सर्विलांस के जरिए सघन निगरानी की जा रही है। जिन रोगियों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। राज्य में अब तक इसका खास असर देखने को नहीं मिला है, इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। तैयारियां उस टाइम रही आपकी, उससे क्या कुछ आपने अवेयरनेस तैयारी को और आगे बढ़ाया है? देखिए, फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा ये एक सीजनल मौसमी बुखार है। ये हमेशा मौसम में जब चेंज होते हैं तो ये फैलता है, जनरली एक कॉमन बीमारी की तरह। तो कुछ केसेस इसके पहले रिपोर्ट हुए हैं जो नॉर्मल है, सीजनल मौसमी बुखार है। तो कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका उत्तराखंड राज्य में देखा नहीं गया है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरा सतर्कता और निगरानी रखते हैं। हमारे जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, सब लोग इसकी निरंतर निगरानी करते हैं। तो अभी तक इसका कोई भी दुष्प्रभाव राज्य में देखा नहीं गया है। पूरी निगरानी की जा रही है और सर्विलेंस को सुदृढ़ किया जा रहा है। सर, जनता को किस तरह